चरण सक्सेस स्टोरी है और सक्सेस स्टोरी के लिए हमारे बीच में डॉक्टर भाग्यश्री जितेंद्र बकने जी उपस्थित है। डॉक्टर भाग्यश्री जी ने पीएचडी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट में किया है फ्रॉम वीएनआईपी नागपुर। डॉक्टर भाग्यश्री जितेंद्र बकने 2016 से स्वानंद गो विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है एवं भाग्यश्री जी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर है स्वानंद बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की। साथ में वो स्वानंद ग्राम तीर्थ जो कि एनजीओ है उसमें सेक्रेटरी भी है। मैं डॉक्टर भाग्यश्री जी को स्टेज पर पधारने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी को प्रणाम। आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप कमर सीधी करके बैठे तो हम एक बार गौ माता के मंत्र का उच्चारण करेंगे। सउच्चार हम सभी मिलकर गौ माता के गौ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गौमात्रे च विद्महे धेनुनन्दनै धीमहि तन्नो सुरभिः प्रचोदयात्। सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ सर्वमयी गौ माता मेरी प्यारी सुरभि मैया को, जिनके अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। मैं प्रणाम करती हूँ राजकोट की धरती को। मैं प्रणाम करती हूँ सौराष्ट्र में बसे सोमनाथ भगवान को, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को, हमारे द्वारकाधीश ठाकुर जी को और गिरनार पर्वत पर बसे सभी ऋषि सत्ताओं को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे आदर्श वल्लभ भाई कथेरिया भाई साहब को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इतना सुंदर गौटेक मंथन आयोजित किया है और एक बहुत बड़ा सेक्टर इंडस्ट्री और आई ओपनिंग पूरे दुनिया के सामने एक जो प्रोजेक्ट इस तरह से हमें एक छत के नीचे सबको लेकर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ आए हुए सभी गौ प्रेमियों को, गौटेक में भागीदारी देने वाले जितने भी गौ भक्त हैं, गौ प्रेमी हैं, मेरे सहपाठी हैं, उन सभी को चरण स्पर्श करती हूँ। बुलाया यहाँ पर गया है सक्सेस स्टोरी बताने के लिए, लेकिन आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक हमने सफलता नहीं पाई है। सफलता तो तब मिलेगी जब मेरी प्यारी गौ माता का एक खून भी बहना बंद हो जाएगा। कत्ल खाने में जाने वाली हर एक गौ माता जो कत्ल खाने में जा रही है, ये हमारी सफलता की निशानी नहीं है। एक भी गौ माता जब कत्ल खाने में जाना बंद हो जाएगी, सारे कत्ल खाने जब बंद हो जाएंगे, तब हम मानेंगे कि हमारी सफलता हुई है। हमारी जो शुरुआत हुई थी स्वानंद गो विज्ञान की, 2010 में हमने इसकी स्थापना किए थे। ये जो संस्था है ये मेरे हस्बैंड डॉक्टर जितेंद्र बकने और मैं डॉक्टर भाग्यश्री बकने, हम दोनों ने अपना कॉरपोरेट वर्ल्ड में मैं एक्सेंचर के साथ काम करती थी, वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम करते थे। हम दोनों ने अपना जॉब छोड़कर संकल्प लिया, मैरिज के जस्ट आफ्टर 1 ईयर हम दोनों ने संकल्प लिया कि हमें बॉम्बे में नहीं रहना है, लेकिन हमें अपने टाउन में, हमारा जो होम टाउन है वहाँ जाकर आज के युवाओं को ये बताना है कि मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का जो वो सपना संजोए है, वो संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि तो उन्हें तब मिलेगी जब वो अपने गांव में रहकर कुछ कर पाए, अपने गांव को, अपने एरिया को, अपने नाम को रोशन कर पाए, अपने पीढ़ी के लिए कुछ कर पाए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर पाए। इसी संकल्प के साथ हम लोग नागपुर वापस आए। मैंने पीएचडी किया वीएनआईटी से 4 साल में एज अ रिसर्च स्कॉलर फुल टाइम वहाँ पर पीएचडी इन एंटरप्रेन्योरशिप मेरा हुआ है। और उसी दौरान हमने गोबर और गौमूत्र के ऊपर काम करना शुरू किया। देखिए, आज तक गौ माता दूध के लिए शोषित की गई है। जब तक दूध देती है गौ माता, तब तक
किसान या गौपालक अपने घर में रखना पसंद करते हैं, दूध देने के बाद वहाँ बोझ बन जाती है, जबकि हम उन्हें गौ माता कहते हैं। तो हमने सोचा कि गाय जो होती है वो गोबर गौमूत्र पूरे जन्म तक देती है, जब तक उसकी श्वास चल रही है तब तक वो गोबर गौमूत्र देती है। और शास्त्रों में भी लिखा गया है, गोमय वस्ते लक्ष्मी गौमूत्रे धन्वंतरी। जब कहा गया है कि गोबर में लक्ष्मी का वास है और गौमूत्र में साक्षात आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का वास है, तो इसे कहीं ना कहीं कुछ तो इसके पीछे साइंस होगा। हमने दोनों ने स्टडी किया, हमने पाया कि गौमूत्र के जितनी भी प्रकार की मेडिसिन औषधियाँ बनती है, उससे बड़े बड़े बीमारियों को इलाज किया जा सकता है। आज से 13 साल पहले की बात मैं कह रही हूँ, आज तो आप सभी लोग जानते हैं, ये साइंटिफिकली और रिसर्च के द्वारा प्रूफ भी हो गया है। और उसी तरह से गोबर से हमने बहुत सारे उत्पाद बनाए, क्योंकि हमारी जो धरती है उस पर जो प्रदूषण हो रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो कारण है वो है प्लास्टिक का उपयोग। हम सब जानते हैं प्लास्टिक को और पीओपी को रिप्लेस करने के लिए हमने गोबर से कई सारे सुंदर सुंदर उत्पाद बनाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने देखे होंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स आपने विजिट किए होंगे, और ऐसे ऐसे उत्पाद जो आप प्लास्टिक से भी नहीं बना सकते, इतने सुंदर उत्पाद गोमय से बने हुए हैं। तो हमने उसका भी काम किया। हम लोगों ने 3 साल तक के कई सारे कॉस्मेटिक, हेल्थ से रिलेटेड, पूजा सामग्री से रिलेटेड और डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारे उत्पाद बनाए। लोगों ने बहुत पसंद किया। हमारा उद्देश्य था लोगों को खड़ा करना, जैसा हमने सीखा है हमारे जैसे और सैकड़ों लोग खड़े हो और हज़ारों लोग खड़े हो। तो हमने प्रशिक्षण शुरू किया। सॉरी, आप पीपीटी आगे कर सकते हैं, उसमें प्रशिक्षण के बारे में भी है। हमारा प्रशिक्षण केंद्र है नागपुर से 1 घंटे की दूरी पर सौंसर में, जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में आता है। वहाँ पर हम लोग हर महीने 35 लोगों की बैच चलती है। उस प्रशिक्षण में लोग 7 दिवसीय आवासीय शिविर होता है। वहाँ सुबह 5 बजे से प्रशिक्षण शुरू होता है, रात में 11, 12, 1, 2 बजे तक प्रशिक्षण चलता है। लोग वहाँ से जब जाते हैं प्रशिक्षण से, तो वहाँ से लोगों के आंखों में अश्रु बहते हैं। इसका कारण मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। आज सभी लोगों ने, आज आप देखिए, गौ माता को धर्म से जब से जोड़ा गया है तब से ही गौ माता उपेक्षित होने लगी है। आज का जो युवा है वो लॉजिक, प्रूफ, साइंस, रिसर्च मांगता है। हमने वो उसे दिया। वो इकोनॉमिकली वायबिलिटी मांगता है, सस्टेनेबिलिटी मांगता है, हमने वो उसे दिया। लेकिन जब वो हमारे पास 7 दिन के लिए आता है तो हम उसे भावनात्मक रूप से हमारी गौ माता से जोड़ देते हैं। हम लोग सुबह यज्ञ करते हैं, ध्यान कराते हैं, शाम में सत्संग करते हैं और गौ माता के ज्ञान विज्ञान के साथ उसे बताते हैं कि किस तरह से इस मानव जीवन में गौ माता ही एकमात्र देवी देवता सब उन्हीं में बसे हुए हैं और उसे वही हमारे मानव जीवन को कल्याण कर सकती। अंत में वो जब हमारे प्रशिक्षण से वापस जाता है तो वह सिर्फ इतना ही माइंडसेट बना के नहीं जाता है कि मुझे पैसा कमाना है गोबर गौमूत्र से, पर वो ये समझ के जाता है कि मुझे मेरी गौ माता की रक्षा करना है। गौ माता को वो स्थान दिलाना है जो कभी सनातन युग में हमारी गौ माता को, सनातन धर्म में जो लिखा है, जो सतयुग में हमारी गौ माता को जो स्थान प्राप्त था, वो स्थान हमारी गौ माता को प्राप्त कराना है। इस तरह से वो भाई बहन जाते हैं। हमारा स्टॉल है यहाँ पर C23। हमसे ट्रेनिंग लेकर गए हुए कई सारे भाई बहन, वो हमारे परिवार के ही मित्र मंडल बन जाते हैं। वो सभी हमारे साथ यहाँ पर एज अ टीम काम करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वो सब हमारे साथ आते हैं। हम लोगों ने भारत के हर राज्य में प्रशिक्षण दिया है। गवर्नमेंट में, NRLM, SRLM के ग्रुप्स में, SHG ग्रुप्स में, हर जगह हमें बुलाते हैं और वहाँ पर हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। बात ऐसी है कि हम लोग ज़ीरो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। हमने हमेशा से उन गौपालक भाई बहनों के लिए काम किया है जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में छोटे छोटे सांचे, मोल्ड्स, डाई हम जिन्हें कहते हैं, वो हमसे परचेस करते हैं। हम बहुत लोगों को बहुत कम रेट में भी देते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। वैसे तो स्टार्टिंग है 150 रुपये और मैक्सिमम वो 1500 रुपये का मोल्ड है। ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। और उन्हीं मोल्ड से, इन मोल्ड्स को डिज़ाइन करने में बहुत खर्चा आता है। हम लोगों ने उसके HDPE के डाई बनाए हैं प्लास्टिक के, जो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। उन डाइस को डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन करके उसके मल्टीपल्स निकाल के वो हम लोग हमारे भाई बहनों को देते हैं। और साथ ही में प्रीमिक्स बनाया है कुछ,
उसका भी पूरा आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा। यूट्यूब पे हमारे ऑलरेडी 97,000 सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स टच हो चुके हैं, वहीं से हमारा पूरा प्रचार प्रसार होता है। तो लोग हमसे डाई लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, घर में अपने उत्पाद बनाते हैं, गौशालाओं में उत्पाद बनाते हैं, खेती में जाकर अपने टाइम स्पेंड करते हैं तो उत्पाद बनाते हैं और उसे अपने एरिया में सेल करते हैं और उससे उनकी आमदनी हो रही है। यहाँ पर जो आज 200 स्टॉल आप देख रहे हैं, मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि इसमें से 35 से 40 स्टॉल वो भाई बहनों के हैं जो हमसे शिविर लेकर गए हैं और उन्होंने आज बहुत अच्छा अपनी आमदनी कर रहे हैं। हमें खुशी होती है। आज आप समझिए, हम लोग YouTube से 97,000 लोगों से जुड़े हैं, हमें डायरेक्टली भी नहीं पता है कि हमसे कौन कौन जुड़ा है। एवरीडे 100 से 150 कॉल रेगुलर आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम जो स्टॉल में हम लोग खड़े होते हैं, लोग आते हैं और हमारे पैर पड़ते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, हमें धन्यवाद देते हैं, बहुत दिल खुश होता है। समय कम है। हमारा अगला जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था वो है नेचुरोपैथी कैंप, क्योंकि इसमें हमने अभी काफ़ी लोगों तक पहुंच गए और ये आगे बढ़ता ही रहेगा। ये अभी ऑटोमेटिव मोड में आ गया है हमारा गोमय प्रशिक्षण। अभी सब लोगों को ट्रस्ट आ गया है स्वानंद पे और हर कोई आकर वहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं। अब हमारा ध्यान है हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हमने जब ये शुरू किया तो हमारा जो उद्देश्य था वो था पर्यावरण, स्वास्थ्य, देश, गौ माता की रक्षा। तो हमारा अब आ गया है स्वास्थ्य के ऊपर। हम लोगों ने नेचुरोपैथी कैंप शुरू किए हैं। नेचुरोपैथी कैंप में हम लोग पंचगव्य और प्राकृतिक चिकित्सा, पंच तत्व जो होते हैं उसे बैलेंस करना शरीर में, इसका 7 दिवसीय आवासीय शिविर होता है। इसमें हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और हम गारंटी देते हैं कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि ये वैदिक पद्धति से सारी क्रियाएं वहाँ पे कराई जाती है। तीसरा, मैं आपके साथ एक और शेयर करना चाहती हूँ कि हम कहते हैं गौ माता की रक्षा हो। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं। अभी आदरणीय गोपाल भाई जी जो इतना सुंदर काम कर रहे हैं गुजरात में, बहुत ही अच्छे से, और भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है, कृष्ण भगवान का, तो इतना सुंदर वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही कई सारे गौ भक्त जो लगे हुए हैं। क्या आप सब जानते हैं इनके पीछे एक दैवीय शक्ति काम कर रही है? यदि हमें जिस तरफ आप देखिए, एक तरफ में क्या कहते हैं, नष्ट होती जा रही है पृथ्वी, और एक तरफ सृजन का कार्य चल रहा है। तो जो सृजन का कार्य चल रहा है वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति लगती है, उसके लिए दैवीय अनुदान लगता है। और हम दोनों का विश्वास है कि हमें इस पथ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसे कहते हैं साधना का पथ। तो हमने एक साधना शुरू की है जिसे हमने सूर्य साधना है, वो 12 आदित्य रविवार का उपवास। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारी जो गौ माता है वो साक्षात धरती पर सूर्य का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतीक है। सूर्य केतु नाड़ी होती है गौ माता में, और वो सूर्य से एनर्जी प्राप्त करती है। बस 2 मिनट लेती है। 6:30 बजे मोयू का है, तो आपको थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा। सूर्य केतु नाड़ी होती है, सूर्य से ऊर्जा लेती है गौ माता, और गौ माता के गोबर गौमूत्र में वही ऊर्जा हमें मिलती है। तो इसी से रिलेटेड हमारा जो व्रत है, मैं एक शॉर्ट में 2 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी। यदि आप इच्छुक हैं तो आप हमसे मिलिए, हमारे स्टॉल पे भी आके हम आपको उसकी डिटेल बता सकते हैं। इसमें 12 आदित्य रविवार होते हैं। जैसे एक रविवार से हम शुरू करते हैं तो हमें 12 रविवार का उपवास करना होता है। उसमें शनिवार शाम में सूर्यास्त के बाद जल अन्न का सब त्याग करना है, और रविवार को 12:30 बजे के बाद में आप सिर्फ जल ग्रहण कर सकते हैं। उसमें शहद, नींबू और दालचीनी का पाउडर मिलाकर आप ले सकते हैं ताकि आप डिहाइड्रेट रहे। और शाम को फिर रविवार को सूर्यास्त के बाद फिर से जल और अन्न को त्याग देना है। आप सोमवार को सुबह सूर्य अर्घदान देकर फिर आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से 12 रविवार तक हमें ये सूर्य आदित्य व्रत करना है। 12 आदित्य है जिनकी स्थापना हुई है ब्रह्मांड में। तो इन्हीं 12 आदित्यों को यदि हम अपनी उपासना में लाते हैं तो ये जो है डायरेक्टली हमारी जो ये साधना है, ये अगेन पृथ्वी, पर्यावरण और गौ माता के संरक्षण के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो यदि आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग स्वानंद गो विज्ञान से जुड़ सकते हैं। आप लोग यदि मोबाइल नंबर नोट करना चाहते हैं तो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। हम लोगों ने प्रशिक्षण दिए हैं सेंट्रल जेल में, कम से कम 10-15 सेंट्रल जेल में हम लोगों ने जाकर प्रशिक्षण दिए गोमय का। मैं खुद अंध विद्यालय में स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों को प्रशिक्षण देती हूँ। मेरे समर कैंप्स होते हैं हर 7879
760060। इस पे आप फ़ोन करेंगे तो हमारी शीतल बहन है वो उठाएगी, लेकिन प्रेफर करिए कि आप व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप करेंगे तो हम दोनों इस नंबर पे व्हाट्सअप को चेक करते हैं। और आप लोग ज़रूर C23 हमारा स्टॉल है, तो वहाँ आकर आप विज़िट करिए और देखिए कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक के बनाया है। मैं PPT तो रन नहीं कर पाई इतना, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इतना कम समय में बताना थोड़ा मुश्किल है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है। ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी पार करना है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हम सभी संकल्प लें कि हमें पूरे जी जान से, यदि हम गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं, तो हम अध्यात्म, भौतिक और मानसिक इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर चले, है ना। सब चीज़ों को एक साथ लेकर चले और एक साथ मिलकर हम अपनी गौ माता की रक्षा करेंगे, यह संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। प्रणाम सभी को, चरण स्पर्श। धन्यवाद डॉक्टर भाग्यश्री मैम।